सामने की तरफ जो माउंटेन है, व्यू आ रहा है, जो वास्तव में इतना सुंदर व्यू है दोस्तों। 你的小狗好可爱啊！把他们的心愿写。 इन्होंने भी चाइनीज भाषा बोले कि जो जोड़े आते हैं ना, प्रेमी युगल, वो लोग अपनी विश मांगते हैं और इस लोग को लगा देते हैं, उसके बाद में उनकी विश पूरी हो जाती है। और साफ सफाई भी लाजवाब। ये मेरे सामने की जो बिल्डिंग है ना, ये है गांव की स्कूल। वास्तव में कितनी यार सुंदर है। स्कूल के अंदर बहुत बड़ा प्लेइंग ग्राउंड है। ये देखो एक पोटली बांधी है, उसके अंदर चाय को बांध करके और इसको अब यहाँ रख दिया गया है स्टीम के अंदर। और भी बहुत सारे पदार्थ है या प्रोडक्ट है जो बांस से बने हुए हैं। इमारतें और प्राचीन स्टाइल के अंदर ही आपको यहाँ पे दुकानें मिलती है। पूरा एंसेंट आर्किटेक्चर है यहाँ का। यहाँ के लोकल वेराइटी के फूड है। चाइना में भी ठीक भारत की तरह ये ज्वेलरी पहनी जाती है। वेलकम इन आवर वीडियो मिस वांग। Thank you. देखो बहुत सारी वैरायटी की चाय आपको देखने को मिल रही है। नाइट को यहाँ का गजब व्यू दिखाऊंगा। ये नाली से जो पानी आ रहा है, ये बिल्कुल पहाड़ से आने वाला पानी है और बहुत ही प्यारी मधुर आवाज दे रहा है। आंटी जी वहाँ दूर कुछ खेतीबाड़ी का काम कर रहे हैं। सामने की तरफ घोड़े पे बैठ के आ रहे हैं हमारे ग्रुप में आई हुई एक सुंदर सी कन्या। हाखा हाखा हाक। मैंने इनको कहा बहुत सुंदर, बहुत खूबसूरत लग रही हो, मुस्कुरा गई। नमस्ते दोस्तों, कैसे हो, क्या हालचाल है। देखिए मैं हूँ अभी चाइना के यूनान राज्य के अंदर और मेरे साथ में है मिस वांग। Yeah. Hello everyone. फिलहाल अभी हम कहाँ पे हैं? वेयर वी आर राइट नाउ? Sorry. वेयर वी आर राइट नाउ? 我们在哪？ 我们现在在 We are now in 莲竹 town. ओके। Yeah. तो इस जगह का नाम है लियन चूचन और यहाँ से अभी हम जा रहे हैं सिमाओ के लिए। हाँ Yes, small distance. हाँ, और वहाँ पे फूअर करके जगह है, जिस जगह पे बहुत सारी जो टी है, जो चाय के बागान है और चाय की पूरी इंडस्ट्री है, वो आपको देखने को मिलेगी। तो दोस्तों फिलहाल स्वागत है, वेलकम इन आवर वीडियो मिस वांग। Thank you. आसपास का नज़ारा दिखा देता हूँ। मैं हूँ आपका दोस्त, आपका भाई निरंजन और मेरे साथ मिस वांग। देखो इवनिंग का टाइम है, लगभग 5:10 होने का टाइम हो चुका है घड़ी के अंदर। 10 बजने को 2 मिनट एक बाकी है। और अभी देखें बस हमारी रुकी थी। हमने सफर शुरू किया था यूनियांग से, जो कि होंगहे डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है, जहाँ पे हमने अजाख नामक जो विलेज है वहाँ का ट्रिप किया, जहाँ के राइस प्लांटेशन बहुत फेमस है दुनिया भर में। अभी बस हमारी यहाँ रुकी है। बहुत सारा सफ़र हमने कर लिया है। लगभग तो साउगे शावसे जो वोमन लाई चली Maybe 3 hours. I don't know. 3 आवर्स। हाँ सो 3 आवर्स का सफ़र तय कर लिया। अभी फिर भी 100 किलोमीटर के करीबन का सफ़र और बाकी है। फिलहाल आसपास में देख लीजिए बहुत सारे यहाँ पे लोग आ चुके हैं और यहाँ पे ये लोग केवल एक रेस्ट रूम के लिए रुकते हैं। वैसे यहाँ देखिए बहुत सारे ट्रक भी है, वो रिलैक्स करने के लिए रुके हुए हैं। यहाँ पे ये ट्रक वाले भाई साहब है, ये अपने ट्रक का जो आगे का जो हिस्सा है उसको उठा करके कुछ रिपेयरिंग का काम कर रहे हैं। इस तरफ ये नीचे की तरफ ये जो आपको दिखाई पड़ रहा है ना, जिसके अंदर इनका जो डेली खान पान का सामान है और रहन सहन का सामान है, वो जो ट्रक है ना सामने वाला, उसको एक महिला चलाती है और उसके हस्बैंड है, दोनों पति पत्नी एक साथ चलाते हैं। और अभी यहाँ पे ड्राइविंग सीट के ऊपर उनके जो पुरुष है हस्बैंड है वो बैठे हैं, लेकिन साइड में उनकी वाइफ बैठी है। इधर भी 2 ट्रक और लगे हुए हैं। तो दोस्तों मेरे से ना एक मिस्टेक हो गई है। जो हम फुहर में जा रहे हैं ना, फुहर बड़ी जगह है और जो सिमाओ है वो छोटी जगह है। तो फिलहाल चलते हैं यहाँ से डायरेक्ट फुहर के लिए। चले बस के अंदर। फाइनली पहुंच चुके हैं यहाँ पे और पहले यहाँ पे हम डिनर करेंगे, उसके बाद में यहाँ का जो नाइट मार्केट दिखाऊंगा और कल चलेंगे सुबह सुबह हम कॉफ़ी की फार्म हाउस उधर की तरफ। पहुंच चुके हैं भाई साहब ये लोकेशन पे और यहाँ पे पहले डिनर के लिए जाएंगे, उसके बाद नाइट को यहाँ का गजब व्यू दिखाऊंगा, किस प्रकार से नाइट मार्केट सरवाइव कर रहा है और यहाँ पे इकोनॉमी को बूस्ट कर रहा है। डिनर में बहुत सारे लोकल क्यूजिन आए हैं। इसको बोलते हैं चरकन। ये स्पेशली साउथ चाइना के अंदर स्पेशली फेमस है। बहुत सारे राज्यों में इसको खाते हैं, जिसमें सिचुआन भी है, कुइचो भी है, यहाँ यूनान में भी इसको खाया जाता है। इसके अलावा और बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जिसमें ये बना हुआ है आलू का। इसके अलावा ये मछली है, ये यहाँ के स्पेशल रेड चावल,
वेजिटेबल सूप, डम्पलिंग्स एंड यहाँ पे थोड़ा मीट है ये यहाँ पे पकोड़े निकाले हुए हैं। इसके अलावा नूडल्स एंड मीट है, थोड़ा ये सफ़ेद चावल है और बहुत सारे ऐसे करके लगभग 15-20 प्रकार की वेराइटीज़ के नॉर्मल यहाँ के लोकल वेराइटी के फूड है। फिलहाल हूँ चाइना के दक्षिण में स्थित एक राज्य जिसे बोलते हैं यूनान। यूनान के अंदर जो जगह है उसे बोलते हैं फुअर, और फुअर के भी जगह आती है जिसे बोलते हैं नाखली। और ये वाला जो इलाका है स्पेशली फेमस है चाय और कॉफ़ी के लिए। यहाँ से इसको बोलते हैं जो हॉर्स टी रोड के नाम से भी फेमस है ये जगह। यहाँ पे चाइना का जो मैक्सिमम चाय और कॉफ़ी का उत्पादन होता है यहीं से होता है और यहीं से उसको बेचा जाता है। मेरे पीछे की तरफ ये जो पूरा गांव का जो सिनेरियो आपको नज़र आ रहा है यही मैं आपको दिखाने के लिए इस तरफ रुका हूँ। हालांकि बस जा रही थी, जाते समय रास्ते में मैं रुक करके सोचा यह चीज़ आपको दिखा देता हूँ। फिलहाल जिस जगह खड़ा हूँ इसका यहाँ पे स्टोन के ऊपर मैप भी लगा है कि आप कहाँ कहाँ घूमने जा सकते हो। इधर बहुत सारे पर्यटक लोग भी आए हुए हैं जो यहाँ पे यह है, यहाँ पे डीओजी भाई साहब है जो आवाज़ें निकाल रहे हैं। वी आर लोकल्स, पंतिरन पंतिरन बो बो बो। मैंने कहा भाई हम तो लोकल हैं, तो ऐसा सुनते ही फिर उसके मालिक हैं वो हंसने लग गए। चलिए फिर आसपास का नज़ारा देखिए, फिर मैं और चीज़ें दिखाता हूँ। सामने की तरफ ये है जो नदी टाइप का आ रहा है उसको क्रॉस करने के लिए, तो ये कुछ लोग इधर आ रहे हैं, ये घूमने के लिए आए हैं, यहाँ की लोकल भाषा को यूज कर रहे हैं। तो ये इसकी जो चीज़ है वो मेरे को कम समझ में आई क्या क्या बोले हैं। यहाँ पे लोग बैठ करके आराम से अपना टाइम पास करते हैं। साइड में ये बहता हुआ पानी कलकल की आवाज के साथ बहुत ही प्यारा व्यू दे रहा है। ये जो लैंटर्न्स लगी है ना, इन्होंने गांव की सुंदरता को और बढ़ाया है। सामने की तरफ बढ़े तो और भी प्राचीन कालीन इमारतें और प्राचीन स्टाइल के अंदर ही आपको यहाँ पे दुकानें मिलती है। चाहे यहाँ पे मिलने वाले व्यंजन हो या पीने के पदार्थ, सभी यहाँ पे लोकल लेवल पे तैयार किए गए हैं। यहाँ के जो ये बनाना ये भी बहुत डिलीशियस है। इसके साथ में जो यहाँ पे लगी हुई मूंगफली उसका तो पूछे नहीं, क्या ही कहना। वैसे ये जो एक पैकेट आपको दिखाई पड़ रहा है ये इंडिया के लगभग 240 रुपए का है। और गांव की जो सामने की सुंदरता है बोले तो इस इलाके की वो लाजवाब। भाई साहब देखो पूरा एंसेंट आर्किटेक्चर है यहाँ का। इन सभी इलाकों को एज ए टूरिस्ट पर्पज से डेवलप किया गया है ताकि पर्यटक यहाँ आ सके और चाय और कॉफी का सामान खरीद सके। देखो बहुत सारी वेराइटी की चाय आपको देखने को मिल रही है और ये यहाँ के जो मालिक है वो उनको बता रहे हैं। देखिए आप इसकी स्मेल लेकर के देखिए कैसा लगता है। इस तरफ ऊपर की तरफ रेस्टोरेंट डेवलप किया है। ये नाली से जो पानी आ रहा है ये बिल्कुल पहाड़ से आने वाला पानी है और बहुत ही प्यारी मधुर आवाज दे रहा है। आंटी जी वहाँ दूर कुछ खेतीबाड़ी का काम कर रहे हैं। यहाँ पे फसल के अंदर इन्होंने प्याज लगा रखा है, गोभी लगा रखी है, यहाँ पत्ता गोभी, फूल गोभी और वहाँ पालक इस तरीके से लगाया हुआ है। ये लिखा है आई लव फुअर। फुअर इस जगह की जो बड़ा शहर है उसका नाम है जिसके अंदर ये सभी जगह आती है। पर्यटक यहाँ बहुत आते हैं। देखिए सुबह सुबह ही यहाँ आपको हर जगह गली में लोग घूमते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा बहुत सारे और लोकल प्रोडक्ट है जो बांस से बने हुए हैं। ये देखिए यहाँ बांस की कटोरी, बांस की टोकरी और भी बहुत सारे पदार्थ है या प्रोडक्ट है जो बांस से बने हुए हैं। देखिए पर्यटक फोटोज खिंचा रहे हैं। ये है जो खेतीबाड़ी में काम में ली जाने वाली पलाऊ जो होती है वो चीज। इस तरफ भी चाय के आपको बहुत सारे पैकेट देखने को मिल रहे हैं। ये देखो यहाँ पे एक चीज गौर किया, इसकी जो सीढ़ियाँ उसके ऊपर जो घोड़ा होता है उसके नीचे की तरफ जो कवर लगाते हैं खुर में वो है। ये ऊपर की डिजाइन वास्तव में ये घोड़ों के गले में बांधने वाली घंटियां हैं जिनको आज यहाँ डेकोरेशन में लगाया। प्राचीन समय में यही घोड़े इनकी इकोनॉमी का मेन साधन थे। ये है यहाँ की चाय की दुकान। अंदर चलते हैं और देखते हैं इनके यहाँ पे चाय की दुकान में और क्या खास है। ये जो भाई साहब है ये चाय बना करके दिखा भी रहे हैं कि किस प्रकार से चाय को प्रिपेयर किया जा रहा है। ये देखो एक पोटली बांधी है, उसके अंदर चाय को बांध करके फिर उसको ये जो छोटी बच्ची है ये भी इनका सपोर्ट कर रही है, इनका हेल्प कर रही है। और इसको अब यहाँ रख दिया गया है स्टीम के अंदर। अब उस चीज को नीचे रख दिया है ताकि उसको पैकिंग के हिसाब से तैयार किया जा सके। लास्ट में ये जो प्रोडक्ट है इस तरीके का बन जाएगा। बच्ची बहुत ही क्यूट है, पिताजी का हाथ बटा रही है काम के अंदर। नीचे ये प्रेशर लगना शुरू हो चुका है अब। ये मलाइजा इंदू बाकी चाय बेचने की जो अलग अलग पैकिंग की स्टाइल है वो ऐसी है। ये इतना सा जो चाय का छोटा सा पाउच है ये 380 आरएमबी का है, ये है 120 आरएमबी का। इस तरफ भी ये बहुत सारी चाय है उसको बेच रहे हैं। ये छोटी जो बच्ची है बहुत ही स्मार्ट है और देखिए इसने यहाँ के
जो पैकिंग होने वाली है उसके ऊपर एक डिजाइन भी बना दी। इनके भी अलग अलग प्रोडक्ट है, थोड़ा प्रोडक्ट्स दिखा देता हूँ। चाइना में भी ठीक भारत की तरह ये ज्वेलरी पहनी जाती है। आभूषणों के अंदर ये हाथ के पहनने वाले कड़े हैं या गले में डालने वाली चेन है, बहुत सारी चीजें हैं। बहुत सारे टूरिस्ट आते जाते रहते हैं, इस वजह से गांव की इकोनॉमी टूरिस्टों के ऊपर बहुत ज्यादा रिलाई भी करती है। टूरिस्ट लोग बहुत सामान भी खरीदते हैं। हेलो, हाउ जो पूजा। Yes, long time no see. This is a good place. You can go over there. They are just trying the local tea. A lot of Asian Yeah. architecture. Yes, lot of ancient architecture, and in the front side it's more beautiful. Yeah. Yeah. I want to go over there. you later. And yeah, see you later. Hello, Santi. Meron na yan sa Tiunod. Hello. Beri saya Dinus. हेलो, मेरा नाम निरंजन है, मैं इंडिया से हूँ, राजस्थान से। Ram bro. बाय बाय शांति, बाय। ये जो शांति जी हैं ये है चाइना से, और इनको नेपाली भाषा भी आती है। फॉर एग्जांपल चाइना की यूनिवर्सिटीज़ के अंदर बहुत सारी जो लैंग्वेजेस हैं उनको सिखाया जाता है। तो आजकल के जो जवान बच्चे हैं वो सभी प्रकार की भाषाएं सीखते हैं। जो मेरे साथ इस ग्रुप में काफी लोग हैं तो उनको बहुत सारी भाषाएं आती है। यहाँ पे ये आंटी जी हैं, ये कुछ तैयार कर रहे हैं खाने पीने का सामान के लिए। यहाँ पे अंगारे, वैसे गांव का व्यू बहुत ही सुंदर है। जो भी घूमने आता है अपने डॉग वगैरह को लेके आता है और इधर घुमाते रहते हैं। इस तरफ ऊपर की तरफ लोकल लोगों के मकान है। वैसे गाँव की साफ सफाई का क्या ही कहना भाई, सब बहुत ही लाजवाब। बाहर की तरफ एक बरामदा है, ठीक इंडिया की तरह। नीचे शाओ गो हाँ खाया ल्यांगे शाओ गो संग हाय के छेमे आ संग हाउ खाया। मैंने इनसे कहा कि आपके जो छोटे छोटे दोनों कुत्ते हैं बहुत ही क्यूट है। ऊपर से मकान कुछ इस तरीके का दिखाई पड़ रहा है। सामने की तरफ एक ये इलेक्ट्रिक बाइक यहाँ खड़ी है, तो दूसरी ये ऑयल वाली बाइक इधर खड़ी है, और उधर जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए साइकिलें हैं। बहुत सारे एग्रीकल्चर जो प्रोडक्ट्स हैं उनके लिए यहाँ पेस्टिसाइड्स हैं और भी फर्टिलाइजर है, वो सब चीजें इधर इन्होंने स्टोर किया है। घर के बाहर की तरफ इन्होंने एक बाथरूम बनाया हुआ, उसके ऊपर सोलर से जो पानी गर्म होने का हीटर है। घर के बाहर की तरफ इधर कपड़े सूख रहे हैं बरामदे में। ये बीच में है घर का मुख्य दरवाजा, परंतु इस दरवाजे के बगल में एक छोटा सा कमरा है जिसके अंदर भी कोई रहता है। आई थिंक घर का जो बड़ा सदस्य वो इधर रहता होगा। एक दूसरा कमरा इसी के जस्ट ऑपोजिट साइड में। वैसे जो बीच वाला कमरा है वो इनका लिविंग एरिया भी है, और उसी से स्टेयर्स ऊपर की तरफ जाती है ऊपर की बिल्डिंग में। उसके अंदर भी कम से कम 3 कमरे होंगे जो लोगों के बेडरूम है। ये आंटी जी इन्होंने ले लिया है कुदाली, अब जा रहे हैं खेत के अंदर काम करने। आई नी हाउ आई। वैसे इन्होंने ऊपर जाने की जो स्टेयर्स है बाहर की तरफ दी है। सामने की तरफ कुछ दुकानें हैं। लोकल फ्रूट्स की बात करें तो संतरे और अनार आपको मिल रहा है, और ये विशेष प्रकार का पपीता भी। गांव के अंदर कुछ खच्चर भी इधर हैं और घोड़े भी हैं। तो यहाँ पे देखो ये इनका स्टेशन आ गया, इनका पार्किंग एरिया है भाई। एक सफेद वाला और एक पीछे ब्लैक वाला। थोड़ी देर पहले जब मैं इधर आया था तो यहाँ पे 3 थे। अब एक तो खेत में काम करने चला गया होगा, उसके ऊपर बैठ के या सामान रख करके, क्योंकि थोड़ा हिली एरिया है तो ऊपर नीचे जाने आने में, सामान लाने ले जाने में इनको यूज करते होंगे। ये हमारी दोस्त आ गई। हेलो Hello. स्वीट पोटैटो ये भी मिल रहा है। और ये आंटी जी यहाँ पे कुछ इनके मांस के टुकड़े हैं जिनको पका रही है इन अंगारों के ऊपर। ये वाला जो इलाका है ये मैं बाद में दिखाऊंगा। उससे पहले सामने की तरफ जो माउंटेन है और ये जो व्यू आ रहा है जो बादलों का, क्या ही कहना है यार, वास्तव में इतना सुंदर व्यू है दोस्तों। आंखों से अगर इसको देखो ना आप कहोगे बहुत ही लाजवाब व्यू। और ये है गांव की फटफटी। अगर ऐतिहासिक दृष्टि से देखें तो इस इलाके का इतिहास समृद्ध रहा है। बोले तो ये वाला एक रूट था, जैसे सिल्क रूट होता है कपड़े का व्यापार करने का, वैसे ये वाला जो रूट था इससे बहुत सारे लोग अपना जो चाय है कॉफी है इनका व्यापार करते थे। ये देखो गाड़ी की पार्किंग कुछ इस प्रकार की है। इसके बगल में भी एक रास्ता जा रहा है, थोड़ा ये दिखा देता हूँ, उसके बाद आगे चलेंगे। गांव के अंदर पर्यटकों की कमी नहीं है भाई, अलग अलग जगह से आ रहे हैं लोग। इधर कुछ आवाज आ रही है, जल्दी से जाके देखता हूँ किधर से है, लेफ्ट या राइट में। अच्छा वो देखिए वहाँ उस घोड़े के ऊपर बैठ करके लोग सवारी कर रहे हैं। कार पार्किंग इसमें थी, इसके जस्ट पीछे लोगों के मकान हैं। फिलहाल अभी लोग खेत में काम करने के लिए चले गए क्योंकि उनका मुख्य व्यवसाय है यहाँ के जो
कॉफी के बागान है, चाय के बागान है, उसमें काम करना। और साफ सफाई भी लाजवाब। फिलहाल यहाँ के घर वालों की व्यवस्था भी दिखा देता हूँ। सामने की तरफ एक संतरे का पेड़ लगा है, जिसके संतरे भी बहुत ही सुंदर सुंदर है। इधर इन कैरेट्स के अंदर कुछ फ्रूट्स वगैरह हैं, वेजिटेबल्स हैं। ये इनका लोडिंग व्हीकल है, वो सामने बच्चे का व्हीकल है, और ये फिर से लोडिंग व्हीकल है। सामने एक इलेक्ट्रिक बाइक है, 2। वो नीचे की तरफ आ गया किचन एरिया, फिर आ जाता है ये इनका लिविंग एरिया, इस तरफ इनका सोफा वाला एरिया। सेमी स्टाइल में ऊपर की तरफ भी इसी तरीके से लोग रहते हैं। नीचे इन्होंने जो गार्डनिंग करी है ये भी सुंदर है। गाँव में छोटे छोटे रास्ते हैं, चाहे इधर जाओ चाहे यहाँ से आप इस तरफ जाओ, हर तरफ जो रास्ता आ रहा है ना, प्यारा लुक है, साफ सुथरा लुक है। वैसे हर तरफ मुर्गियों की आवाज आ रही है, गांव के अंदर कुछ मुर्गियां ज्यादा ही है। चलिए कुछ इस तरफ से और नजारा दिखाता हूँ। मेरे राइट साइड में एक मकान और है, जिसका स्ट्रक्चर भी आप देखो। इधर कार पार्किंग और कपड़े सुखाने की, बैठने की, चाय पीने की जगह है। सामने की तरफ इनका मेन लिविंग एरिया और इनका बाकी एरिया है। सामने की तरफ घोड़े पे बैठ के आ रहे हैं हमारे ग्रुप में आई हुई एक सुंदर सी कन्या। यस, 非常漂亮，好看好看好看। मैंने इनको कहा बहुत सुंदर, बहुत खूबसूरत लग रही हो, मुस्कुरा गई। इधर भी एक मकान है, इसका स्ट्रक्चर भी देखो। मतलब चारों तरफ लोग लिविंग में है, यहाँ रहते हैं। गांव का जो मुख्य चौक होता है ना, उसका व्यू देखो। सुंदरता पे पहला काम करते हैं। ये घोड़ा और ये सामने एक आदमी के कपड़े हैं। प्राचीन समय में जिस तरीके से घोड़े पे सामान लद करके एक जगह से दूसरे जगह व्यापार करते थे, ये यहाँ के कोई फेमस व्यक्ति है जिनका स्टेचू है। इधर पानी में खड़े हुए बहुत सारे घोड़ों की अब भी स्टेचू लगा है। आप सोच रहे होंगे कि क्यों बार बार यहाँ घोड़े का नाम आता है। क्योंकि भाई साहब प्राचीन समय से, जैसे राजस्थान में अगर कोई बात करे तो ऊंट का कल्चर आएगा, वैसे इस इलाके में जो घोड़े हैं उनसे व्यापार में बहुत सारा सहयोग होता था, और व्यापार में ट्रांसपोर्टेशन ये घोड़े ही करते थे। वैसे सामने का व्यू देखो कितना प्यारा आ रहा ना। ये सामने एक दुकान है जिसमें आप कपड़े उधार लेके भी फोटो खिंचा सकते हो। बहुत सारे पर्यटक देखो इधर भी फोटोज खिंचा रहे हैं। ये मेरे सामने की जो बिल्डिंग है ना, ये है गाँव की स्कूल। वास्तव में कितनी यार सुंदर है। स्कूल के अंदर बहुत बड़ा प्लेइंग ग्राउंड है। सामने की इनकी एक बिल्डिंग वो है, उस तरफ एक छोटी बिल्डिंग है, और ये बड़ी बिल्डिंग है। हर गांव की स्कूल हो या शहर हो, अपने देश के ध्वज को हर जगह यहाँ पे लगाया जाता है, चाहे मंदिर हो, स्कूल हो, कोई भी जगह हो। और ये जितना भी सुंदरता का व्यू आपको दिखाई पड़ रहा है ना, ये भाई साहब इनके हार्ड वर्क के बाद में ही ऐसा संभव हो पाता है। नॉर्मली क्या होता है कि जो अनपढ़ लोग अगर नेता बन जाते हैं, या फिर गांव का सरपंच ही क्यों ना समझो, उसने कुछ दुनिया में देखा नहीं कि सुंदरता क्या होती है, दूसरे देशों में क्या होता है, तो वो कभी भी भला नहीं कर पाएगा। मैं तो कहता हूँ अपने देश में भी ऐसा होना चाहिए कि गांव को इतना सुंदर बना दो कि दुनिया से लोग वहाँ घूमने आए, वर्ल्ड लेवल पे वो रिकॉग्नाइज हो। ये सारे गाँव जहाँ मैं आपको दिखा रहा हूँ, पूरी दुनिया भर में इनके चर्चे होते हैं। फिलहाल आ चुका है ये यहाँ का देसी जुगाड़। हेलो, नी हाओ नी हाओ। 是不是印度的还是巴基斯坦的？我是印度的。哦，啊上了，看得上了，上印度啊！对啊，厉害了，你的谢谢谢国语啊！谢谢谢谢谢，哈哈哈，很高兴认识你们。你们来自哪个地方的？我们来自广东，广东的哦，珠海的，珠海的，很远的，很远来的，很远来的，很辛苦，很辛苦。喂，你錄下我同佢啊，啊好，點下佢。啊，好的好的。嗨，嗨，一个印度的朋友，嗨，好，謝謝。很高興認識你們好好好，拜拜。到珠海玩，好，謝到謝。廣東玩。हाँ謝謝हाँ,謝謝हाँ,謝謝। इनके साथ क्या वार्तालाप हुआ उसका ट्रांसलेट कर देता हूँ। इन्होंने पूछा आप कहाँ से, इंडिया से या पाकिस्तान से? मैंने कहा इंडिया से। तो फिर बोलता अरे आपका देश बहुत ही अच्छा है, और इस तरीके से इन्होंने अपने देश की बड़ाई की। और उसके बाद मैंने कहा धन्यवाद आपका। फिर बोलते यहाँ घूमने आए हो? मैंने कहा हाँ। फिर मैंने इससे पूछा आप कहाँ से हो? तो बोले मैं ग्वांगडोंग राज्य से हूँ, जो इनका जूहाई नामक स्थान है ग्वांगडोंग राज्य में, वहाँ से। तो फिर ऐसे ही बस एक वार्तालाप हुई। फिर वो जो उनके साथ में जो महिला थी, उन्होंने कहा कि मैं इनके साथ वीडियो में आना चाहती हूँ, तो उन्होंने एक वीडियो में ऐसा ऐड किया। काफ़ी खुश मिजाज लोग होते हैं चाइना के लोग। आपने न्यूज में या जो छवि देखी है ना चाइना की, वो बिल्कुल गलत होती है। अक्सर होता है क्या दोस्तों, मैं आपको बताऊँ, जो लोग चाइना की प्रगति से चिढ़ते हैं, आप जैसे मान लो यहाँ इतने सुंदर सुंदर गांव मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये रियलिटी है। मैं अभी ये नहीं दिखा रहा देखो ये ऐसा है वैसा, मैं कह रहा हूँ देखो ये चीज़ ऐसी है, आप देख लो। अब जो आपसे इस चीज़ से चिढ़ता है, आप लोग कभी भी ऐसा समझ ना पाओ, देख ना पाओ, इसलिए न्यूज़ में हमेशा बुरा ही बुरा दिखाते हैं। कंपैरिजन पाकिस्तान से करते हैं। कंपैरिजन करना है तो इंडिया का जापान से करो,
अमेरिका से करो या फिर चाइना से करो तब तो कुछ समझ में आए। अपने से नीचे वाले से कंपैरिजन करते हैं ताकि हम कभी भी रियलिटी से जान ना पाएँ और अपने ही मामलों में फंसे रहे। गांव के अंदर देखो कितनी सुंदर यहाँ पार्किंग की व्यवस्था दी है। एक छोटी सी बच्ची इस दुकान पे बैठी है। हेलो, नी चाओ शम्मा मिंग्ज, नी तो मिंग्ज चाओ शम्मा, चाओ ये। मैंने इनसे पूछा आपका नाम क्या है, बोलते थे चाओ ये। नी चाओ जी खाए, कहा तुम बहुत क्यूट हो, चाओ जी खाए, बाय बाय। ये इनकी पोती है जहाँ तक मेरा आइडिया है। इस इलाके के बारे में यहाँ भी लिखा है, देखिए पूरा नाम नाखली हॉर्स एंड सेंट पोस्ट। अभी जल्दी से वापस बस के लिए चलता हूँ क्योंकि अभी 10:30 को यहाँ से वापस निकलना है। ग्रुप के अंदर होते हैं तो भाई टाइमिंग का पूरा ख्याल रखना पड़ता है। अभी इधर से लेके चलता हूँ, पहले उधर से आए थे हम। तो यहाँ का जो आसपास का व्यू है वो भी मेरे साइड का आप देखते जाइए। आज धूप बहुत अच्छी है, इस वजह से जो वीडियो की क्वालिटी है वो भी आपको थोड़ी अच्छी लग रही होगी, है कि नहीं। अभी थोड़ा तेज़ी से चल के दिखाऊंगा यहाँ की लोकेशंस। लाइटिंग के साथ साथ सेफ्टी सिक्योरिटी का पूरा ख्याल है। वैसे जितनी लाइटें लगी है वो सारी की सारी यहाँ पे सोलर वाली हो और बड़े बड़े कैमरों के द्वारा जो भी पर्यटक आते हैं वो न केवल पर्यटकों की बल्कि जो लोकल लोग हैं उनकी सेफ्टी के लिए भी लोकल जो यहाँ की जो गवर्नमेंट होती है या फिर इनकी जो विलेज कमेटी होती है वो इस तरीके के सेफ्टी सिक्योरिटी वाले इंतजाम करके रखती है। वास्तव में इसकी जो रोड का स्ट्रक्चर है ना वो आज भी इन्होंने प्राचीन कालीन ही रखा है। ये यहाँ के लोकल क्यूजिन ब्रेकफास्ट के लिए बेच रहे हैं। ये जो मुख्य रोड है इसके आसपास भी इन्होंने पूरी खूबसूरती बरकरार की है ताकि जो भी इधर से गुजर रहा हो उसको गाँव की सुंदरता पक्का दिखे। ये अपने वाली बस इस बार इन्होंने यहाँ पे लाके खड़ी कर दी। मैं सोचा पुरानी वाली जगह में उधर चला गया था।你们是哪个地方的？我们一起来，跟你们一起来嘛。是这个就是本地的。本地的本地的，哦这几个都是本地人，普洱的，普洱的。对，很好。你们的地方好美啊，非常美啊我。们这边就是什么这个森林的覆盖率嗯比较高，比较高89%， 89%。哦，森林覆盖率嘛，就是树林嘛，嗯树多。树多啊。对，这边有是非常好看। ये अपने इलाके के बारे में मुझे कुछ बता रहे थे। ये भी सुंदर है भाई। टूरिस्टों को और आकर्षित करने के लिए इन्होंने ट्री स्टोन हार्ट ब्रिज बना रखा है यहाँ पे, जिसके ऊपर ये जितने ताले लगे हैं पूरे हार्ट की शेप में। देखो इधर भी पूरा वही सीन है। 你好老师，好 ，Hello。这是什么？这个是游客，把他们的心愿写在上面，然后这个心愿挂在上面以后，这个心愿就能成真。真的吗？真的。哎呀，我也要一个。इन्होंने भी चाइनीज भाषा बोले कि जो जोड़े आते हैं ना प्रेमी युगल, वो लोग अपनी विश मांगते हैं और इस लोग को लगा देते हैं, उसके बाद में उनकी विश पूरी हो जाती है। तो मैंने कहा मैं भी अभी करने वाला हूँ, मगर प्रेमी कौन है, मेरा युगल तो है ही नहीं। आप बताओ किससे मेरे को वापस से युगल बन जाना चाहिए। 这好看，好看。所有的要写一个吗？其他的是只是看着新的这样子啊。对对对，是的。वो सभी जितने भी लोग हैं ना पूरे इधर हार्ट शेप में प्यारे लग रहे हैं।